हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब बच्चों के और मुनकर हैं अपार्टमेंट के पार्टिसिपेट के लिए। तो चलते हैं, तबियत तो ठीक नहीं लग रहा है, मैं बहुत भारी भारी चीजें और दिखाते दिखा हैं। वीडियो बनेगा दीदी आप कुछ और हम चले आज शादी में चल रहे हैं और चलिए वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं सबसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्शन। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और हम लोग निकल रहे हैं अपार्टमेंट के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट के लिए। तो चलते हैं। मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन बहुत भारी भारी है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन आया है। यहाँ पे गाइज हम लोग सब कोई पहुँच चुके थे अपार्टमेंट। मामी और सुहानी भी आ चुकी थी। अपार्टमेंट को बुलवाते ही हम लोग ऊपर चढ़े और देखे कि पूरा डेकोरेशन हो रखा था। बहुत लोग आ चुके थे, हम ही लोग थोड़ा सा लेट थे गाइज, मगर बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया था। यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे सरप्राइज में। नेपाल वाले देवर लोग भी आए हुए थे। यहाँ पे सब बहुत एक्साइटेड थे। केक में कैंडल वगैरह सब कुछ लग के वेट हो रहा था कुछ लोगों का कि वो आ जाते हैं तो हम लोग केक कट करेंगे। तो भी यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर वेट किए और यहाँ पे 5-10 मिनट हो रहा था। तब तक हम सोचे कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सब कुछ अच्छे से शूट कर लेते। यहाँ पे किचन में आते ही देखे कि यहाँ पे सब गप सब अपना कर रहा था और हम अकेले उधर बैठे इंतज़ार में थे। उसके बाद यहाँ पे आ गए सीताराम जी और यहाँ पे खूब हंसी मजाक चलने लगा। उसके बाद यहाँ पे बस ऐसा लग रहा था कि अब जल्दी से केक कट हो जाए, मगर यहाँ पे चल रहा था बड़े पापा का हंसी मजाक, उनकी कॉपी चल रही थी। उसके बाद दीदी जो है सबको उठ के चंदन लगाना शुरू की, क्योंकि जिसका वेट था वो आ ही रहे थे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बच्चों लोग का पेपर चल रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से कर लेते। यहाँ पे रूबल करती है केक कट और फिर सबको खिलाती है अपने हाथों से और फिर फ़ोटो वगैरह शूट होता है। यहाँ पे केक खिला रहे थे हम लोग। केक खिलाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो और रील्स वगैरह शूट करवाएं। उसके बाद जो है एक एक करके और भी लोग थे तो वो भी फ़ोटो यहाँ पे खिंचवाएं। तो उसके बाद छोटे आके फ़ोटो खिंचवाए, उनका भी हम थोड़ा सा क्लिप ले लिए थे। फिर सीताराम ही हम लोग के हेयर कट्स वाले, नीचे हम लोग की शॉप। मानो इसमें मेरा भी लो। यहाँ पे सब वहाँ पे चाचू है। यहाँ पे मम्मा मेरी केक काट रही है गाइस। यहाँ पे हमको लॉलीपॉप मिल गया है गाइस। केक कट करने के बाद यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा सा केक को टेस्ट कर लेते हैं और बैठ के बातें कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के खाना की बारी आती है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट राउंड में इन लोग को बैठा के खिला दिया, क्योंकि ये लोग जल्दी निकलने वाले और क्योंकि बच्चों लोग का पेपर था इसलिए। और बड़े पापा क्या थोड़ा सा रूटीन अलग है ये भी बात हो जाती है। इसकी वजह से जल्दी जल्दी खिला के हम लोग ने यहाँ पे भेजा। सेकंड राउंड में सारे भाइयों को बैठा दिया था और सबको ही खा लिए थे, क्योंकि भैया भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। बहुत हेल्प करते हैं ये, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज भैया ही सारा कुछ बनाए भी थे और दीदी भी हेल्प की थी, रूपम भी हेल्प की थी। मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, इसके वजह से जो है हम आए इस बार हेल्प नहीं किए थे। गाइस यही लोग मिलके बनाए थे, बहुत टेस्टी बहुत अच्छा खाना बनाए थे। यहाँ पे
हम लोग सब कुछ लेने के बाद हुआ कि चलो बैठ जाते हैं और बैठ के खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए, बैठ गए और बैठ के खा लिए। सीताराम जी बोले कि आप बैठिए, हम लोग खिला देते हैं। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे और दीदी भी आ गई थी। दीदी को दवा खाना था, टाइम ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा गैदरिंग नहीं था, मगर हाँ अपनी फैमिली थी, हम लोग काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद खाना पीना हम लोग खा लिए थे और हम लोग निकल रहे थे। बाय, चलते हैं हम लोग घर। हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है और बच्चे लोग का सुबह स्कूल है तो जाना ज़रूरी है। अगर ठीक रहे तो आगे ब्लॉग शूट करेंगे और नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बर्थडे के बाद हमने कोई शूट नहीं किया था, डायरेक्ट हमने जब शादी में निकल रही थी तब शूट करना शुरू किया, क्योंकि तबीयत हमारी हो गई थी ख़राब काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे हम पति देव, देवर और बाबू गए थे, क्योंकि बाकी सबकी फास्टिंग थी और शादी थी क्लब में। तो यहाँ पे हम क्लब पहुँच गए और हम एंट्री कर रहे हैं और देखते हैं हमारी दीदी कहाँ पे। जैसे ही हम अंदर घुसे, बाबू और देवर पहले गए और हम बाद में पतिदेव के संग पीछे से थे। जैसे ही हम एंट्री किए, दीदी हमको सामने में नज़र आ गई और हम लोग थोड़ा बातचीत करने के बाद दीदी बोली चलो थोड़ा सा पहले स्टार्टर ले लो, उसके बाद फिर जो करना होगा करना। हम लोग यहाँ पे दीदी और दीदी के बच्चों के संग आ गए थे स्टार्टर लेने के लिए। हम लोग यहाँ पर स्टार्टर खा ही रहे थे। दीदी बोली कि चलो सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे फिर हमने चाउमीन के बाद चाट खाया। चाट खाने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा बिरयानी खाया। उसके बाद जयमाला हो रहा था तो हम लोग जयमाला देख रहे थे। यहाँ पे लड़के की एंट्री हो चुकी थी और अब वेट हो रहा था लड़की की एंट्री की। तो यहाँ पे लड़की की भी एंट्री हो गई थी। लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, नर्वस टाइप की लग रही थी। चतुरज्ज्वला धनंजय स्फुलिंग वाणी पीठ पंच साय विघ्नमन्यी बनाय हम युग लेखया विराजमान शेखर आकपाल संपत्ति टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी, पलंग सागवान का, टूट जाए राजा जी, पलंग सागवान का। चौतारा बिछा दे
घूमने जाएगा, किसी होटल में जाएगा, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो कृष्ण लड़ाए, चलो कृष्ण लड़ाए, चलो कृष्ण लड़ाए साहब, चलो कृष्ण लड़ाए, चलो कृष्ण लड़ाए, चलो कृष्ण लड़ाए साहब। यहाँ पे डांस हम लोग का खूब मस्ती चला था गाइस, गजब का डांस यहाँ पे ऐसे पार्टी में तो काफ़ी मज़ा आता है जहाँ पे हम लोग फुल एंजॉय कर सकते हैं। और जिया जी का तो पहली बार ऐसा डांस देखा कि बेहोश हो गई थी देखते देखते। गजब जिया जी डांस करते हैं, मज़ा आ गया था इस पार्टी में। और हम लोग का डांस देखते रहिए, बने रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जो कि आने वाला नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचेगा। और हम लोग का शानदार मज़ेदार डांस को एंजॉय करिए और बने रहिए। हमारे आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि हमारी तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी हमारे यहाँ लगातार शादी है तो उसमें हम बिज़ी रहेंगे और हमारा ब्लॉग आता रहेगा। लेट आए मगर सारा ब्लॉग आएगा, तो आप लोग सब्र करिएगा और हमारे डांस को एंजॉय करिएगा क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी मस्ती कर लेते हैं गाइस। तो बने रहिएगा। यहाँ पे जिया जी के संग हमने किया दोनों धमाधम डांस, गजब मज़ा आ गया। वहाँ पे हम लोग 2-3 घंटे लगातार डांस किए थे गाइस, काफ़ी मज़ा आया था। दीदी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे मगर दीदी भी बहुत अच्छा डांस की थी। उसके बाद यहाँ पे दीदी भी हम लोग का डांस देख के काफ़ी हुटिंग कर रही थी और पति देव हम लोग का रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस, मगर पहली बार हम इतना डांस किए थे और इतना खुल के एंजॉय किए थे गाइस किसी भी शादी में। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा सा लगता है यार ये बिहार है क्या सोचेगा, मगर काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। तो अब हमारी ननद की शादी है तो उसमें भी हमें काफ़ी इंजॉय करना है और तबीयत हमारा है डैमेज बोल चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा सब्र कर लिए थे और घर जल्दी लौट लिए थे। आइसक्रीम खाने के बाद तबीयत हमारा हो गया था थोड़ा ख़राब।